एवरीवन, आज हम आपके सामने यूकेजी क्लास के लिए जो नेक्स्ट सिलेबस है वो है कि आ की मात्रा बच्चों को आप कैसे सिखाएंगे। जब हम बच्चों को 2 अक्षर और 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द बच्चों को अच्छे से सिखा देते हैं, फिर नेक्स्ट जो होता है हिंदी में वर्णमाला में वो होता है आ की मात्रा, क्योंकि यूकेजी क्लास में पूरी 12 खड़ी होती है। तो आ का मात्रा जब भी आप सिखाएं, इवन किसी की भी मात्रा आप सिखाएंगे ना, तो उसमें साथ साथ छोटा आ और बड़ा आ शामिल कीजिए। यानी जैसे जब ई की मात्रा सिखाएंगे तो जब ई तो सिखा लेंगे आप, लेकिन जब बड़ी की सिखाएं तो साथ में छोटी ई की जरूर करें, नहीं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसी को आप देखिए क्या लिखा है, 2 अक्षर के शब्द क म, कम, कम बच्चों को ऐसे ही बताएंगे, रम, ठीक है। लेकिन जब उसी में आ की मात्रा आएगी, उसी शब्द में, ये ध्यान रखिए, उसी शब्द में आपको बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, काम। और जब ये आ की मात्रा लग जाएगी तो इसका जो पूरा मतलब अर्थ है ना, पूरा ही बदल जाता है, तो काम। अगर इसी तरीके से आप रम करेंगे तो क्या बन जाएगा, राम। तो ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे बोलते जाओगे ना तो बच्चे एकदम से नहीं समझ पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जैसे देखिए धन 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 धन, यहाँ लिखवाइए आप। फिर आ की मात्रा आ गई तो क्या शब्द चेंज हो गया, धान धान धान। अभी ये देखिए बल बल, बल 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 बल। इसी तरीके की वर्कशीट भी आएगी आपके पास, बाल, आगे मात्रा आएगी बाल, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे कर सकते हैं तन, तन तन तन। और अब यहाँ ता में नहीं लग रहा है, तान भी हो सकता है, बट अभी जैसे इस साइड अभी हम बता रहे हैं, आ की मात्रा इधर लगाई तो क्या बन गया, तना, तना। जल जल, जाल, नल नल। और जब दोनों तरफ देखिए मात्रा लग गई तो क्या बन गया, नाला। तो इसी तरीके से मैं आपको और कुछ वर्कशीट की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप देखिए। तो इसी तरीके से देखिए आप कुछ रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी सिखा सकते हैं। जैसे मदन घर जाकर खाना खा, तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो बच्चों को आएगा। और इसी तरीके से दूसरी वर्कशीट आप ऐसे दे सकते हैं जिसमें एक कोई अक्षर को ही जोड़ना, जैसे अंडा, झंडा, डंडा, घास। नेक्स्ट वर्कशीट आप दे सकते हैं जैसे मिलान करो, या चित्रों को उनके नाम से मिलान करो, या सेम अक्षर भी आप लिख सकते हो। तो देखिए छाता, अनार, बालक, नाव। नेक्स्ट वर्कशीट आप किस तरीके की दे सकते हैं, जैसे छूटी हुई मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए, जैसे आग, गाजर, झरना, जहाज। फिर नेक्स्ट वर्कशीट किस तरीके से आप बच्चों को दूसरी दे सकते हैं, जैसे टमाटर, गाय, गाजर। आप चाहो तो इसको कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी जब आती है जिसमें हम शब्द बनाकर लिखते हैं, यानी अक्षर को अक्षर से जोड़ते हैं। तो जैसे देखिए कल, फिर माल, साल, बाल, कप, माप, काप। तो ये देख सकते हो, काला, कला। और फिर इस तरीके से छोटे छोटे आप बच्चों को सेंटेंसेस दे सकते हैं, जैसे राजा, राजा, आजा, साग, पराठा, खाजा, सलमा, गाजर खा, कमल, छाता लाया, अनवर, ताला लगा, नगमा, माला पहन। और इसी तरीके से जैसे आप मतलब बच्चों को आप जितना ना प्रैक्टिस कराएंगे, लिखवाएंगे, जैसे नाव में, ये करंट वर्कशीट में भी अवेलेबल होगा, नाव पर चढ़, ताला लगा, हाथ साफ कर, लाल टमाटर खा। और ये जो वर्ड फॉर्मेशन है ना, अक्षर को अक्षर से जोड़ के आपको जो लिखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आज, आम, आग, आठ, आप। और इसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे राजा, आम, माला ला, या राजा अब माला ला। मीन्स कहीं पे आप आ की मात्रा लाइए, कहीं पे आप आ की मात्रा ना लाइए, जिससे कि बच्चों को उसका जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। चाहो तो आप इसको कलरिंग की हेल्प से भी करवा सकते हो, वही कुछ शब्द होते हैं, बस बेसिकली बच्चों को आपको लिखवाना आना चाहिए। और ये हो सकता है सिर्फ प्रैक्टिस से, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखिए पक, पाक, पका और पाका, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप बच्चे को इसी तरीके से बोल के बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद